नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजन सीरीज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित। तो आज हम इसके देखने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है 0.6 इंटू 0.4 का मान है। इसको हल करने से पहले हमें ये समझना है कि अगर हम 6 का गुणा 4 के साथ करते हैं तो हमारे पास आता है 24। अगर हम अपने प्रश्न में देखें तो 0.6 0.4 दिया गया है, यानी कि पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ पर है, पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ पर है। तो हमें क्या करना है, आंसर के लिए हमें करना है कि जो हमारे पास हमने 6 का गुणा 4 के साथ किया है उसमें हम पीछे से 1 2 अंक के बाद हम लगाएंगे पॉइंट, और वही होगा हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। हमें यहां पर एक संख्या ज्ञात करनी है, तो हम लिखेंगे यहां पर संख्या का 24% कितना है, 96, वो मैं लेके चलूंगा आपका इक्वल में। तो संख्या आपकी संख्या ही रहेगी, का की जगह में बढ़ा का चिन्ह लगाऊंगा और ये 24% एज इट इज रहेगा, यहां पर आएगा आपका 96। अब हम ये जानते हैं बेसिक, क्या जानते हैं कि ये परसेंट का साइन हटेगा, बट्टे में आएगा 100। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इस 24 से हम इस 96 को काट देंगे, वो कटेगा हमारा 4 बार। चलिए आगे देखते हैं कि संख्या बराबर जो हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा 4 गुणा 100, यानी कि जो हमें फाइनली संख्या प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी हमारे पास 400, यानी कि 400। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा तीसरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत्यकोण होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे दो समांतर रेखाओं को। तिर्यक रेखा हम इस पर कैसे दिखाते हैं, दो समांतर रेखा हम लेकर चलेंगे और इस पर एक इस प्रकार से रेखा तिरछी रेखा खींचेंगे, जिसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत्यकोण होते हैं। एक कोण मैंने यहां पर ये लिया, एक कोण मैंने यहां पर ये लिया। इसको अगर मैं x कहूं और इसको y कहूं, तब आप यहां पर देख सकते हो इन जो दो कोणों का योग होगा वो होगा आपका 180 अंश। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसको हम कहते हैं समपूरक कोण। क्या कहते हैं, समपूरक कोण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले लेके चलता हूं मैं आ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो 3 का स्थानीय मान दिया हुआ है, मैं संख्या को लिख लूंगा 32,450 दी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो 3 के बाद संख्याएं दी गई है 1 2 3 4 संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर जो 3 का स्थानीय मान होगा वो होगा आपका 30,000। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर जो दिया गया है आपको दूसरा ऑप्शन 4340। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 के बाद कितनी संख्याएं, 1 2, तो हम यहाँ पर कितने जीरो लेंगे, हम 2 जीरो को लेंगे। यहाँ पर जो हमने देखा 3 का स्थानीय मान हमारे पास कितना आया, 300। और हम लेके चलेंगे अपना तीसरा ऑप्शन 7। तीसरे ऑप्शन में देखेंगे हम कितना है, 1130। तो आप देख सकते हो ये आपका जो है 3 पीछे से दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर इसका जो 3 का स्थानीय मान आएगा वो आएगा 30। चलिए हम लेके चलेंगे अपना चौथा ऑप्शन द 143। आप देख सकते हो यहाँ पर जो 3 है वो आपका पीछे से पहले नंबर पे है, तो यहाँ पर जो 3 का स्थानीय मान होगा वो 3 ही होगा। तो उसने पूछा है किसी संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है, तो वह है आपकी 143। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो क्रमागत पूर्णांकों का अंतर होता है। दो क्रमागत पूर्णांकों का अंतर क्या होता है, उसको समझने से पहले हमें यह समझना है कि ये क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं। हमने अपने शुरुआती क्लासों में ये पढ़ा है कि पूर्णांक क्या होते हैं। हम ये जानते हैं कि ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, इस पर दाईं ओर आपके प्लस वाली संख्याएं होती हैं,
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 इस प्रकार से ये क्रम चलता चले जाता। और बाईं ओर आपकी माइनस वाली संख्याएं होती हैं। इस व्यवस्था को ही हम पूर्णांक कहते हैं। यानी कि पूर्णांक आपके वह होते हैं जिसमें 0 से छोटी और 0 से बड़ी दोनों ही संख्याएं आती हैं। अब यहाँ पर बात की गई है दो क्रमागत पूर्णांकों का अंतर क्या है। इन्होंने कहा है दो क्रमागत पूर्णांक, तो मैं यहाँ पर कोई दो ले सकता हूं। अगर मैंने लिया पहला क्रमागत पूर्णांक 2 लिया और दूसरा लिया मैंने 1 और इन दोनों का अंतर किया तो 2 में से 1 गया, वो मेरे पास आया। तो दो क्रमागत पूर्णांकों का अंतर होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने 2 और 1 लिया है तभी 1 आया है। हम इसके अतिरिक्त और भी क्रमागत पूर्णांक ले सकते हैं और हमेशा हमें बड़ी संख्या में